हो गया। लास्ट टाइम पढ़ा था किसके रिलेटेड, मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा, उसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज मेन हमें पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए सो पॉलिनोमियल हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन हमने समझा था सिंपल अल्फा, अगर लेमैन को भी समझाना होगा सर फंक्शन हमारे पास एक रूल है। कैसा रूल? जिसमें हम इनपुट देते हैं एंड वी गेट सम डिजायर्ड आउटपुट। कौन रिलेट करवाता है? फंक्शन। सो फंक्शन में डालते हैं हमारे पास x, आंसर क्या आता है? y। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन में डाल रहे हैं x, आंसर क्या निकल रहा है? y। किस शक्ल का है? x स्क्वायर, स्क्वायर करना है। ज़रा बताओ क्या आएगा? f ऑफ 1 1 स्क्वायर, f ऑफ 0 0 स्क्वायर, f ऑफ 1/2 1/2 स्क्वायर, 1/4, इसी तरह अप टू सो है ना। आपने क्या डाला? 1, आंसर क्या आया? 1। आपने 0 डाला, आंसर क्या आया? 0। आपने 1/2 डाला, आंसर क्या आया? 1/4। सो आपने कुछ ये वैल्यूज डाले 1 0 समथिंग 1/2, आपका आंसर आया कुछ 1 0 1/4। अच्छा, अगर आप -1 डालते, -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1, इस तरफ टू सो ठीक है। अगर ले मैंने ना समझाओ अनपढ़ से, मतलब फंक्शन क्या हो, मतलब सिंपल अल्फाज में बस इनपुट थ्रो यूर द आउटपुट डिजायर्ड, मगर डिजायर्ड का मतलब जो हमें ज़रूरत है। ज़रूर एक एग्जांपल दी थी, जूसर मिक्सर। जूसर मिक्सर में हमें ज़रूरत क्या ऐड है? जूस। तो आप क्या डालोगे उसमें? पत्थर डालोगे ना? नहीं, आप डालोगे उसमें फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के हिसाब से आपके पास डिजायर्ड आउटपुट जो आपके पास जूस है वो तभी मिलेगा। सो इनपुट भी आपका डिफाइंड होना चाहिए, तभी आपके पास डिजायर्ड क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। तो इस अंतर काइन है आज कैसे प्रोसेस ही नहीं होगा, आपका डिजायर्ड जो ज़रूरत है ना आउटपुट, वो कभी भी आपको अटेन नहीं होगा, ठीक है। आइए बात समझ। इसी तरह आपके पास है पॉलिनोमियल, ये भी आपके पास एक फंक्शन है। सो इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन, ये पहले ही फंक्शन है। कौन सी फंक्शन? ऑफ द फॉर्म, किस शक्ल की? अब इसकी शक्ल कैसी है? रिमेंबर दैट, ऐसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या p ऑफ एक्स। चुप आप लिखो y इक्वल टू p ऑफ एक्स। p मतलब फंक्शन, मैंने उधर f ऑफ एक्स लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे? p ऑफ एक्स। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। सो ये किस शक्ल की होती है सर? देखो, इट्स ऑफ द फॉर्म a0 x रेज पावर 0, a1 x रेज पावर 1, a2 x रेज पावर 2 प्लस टू सो ऑन an x रेज पावर n। ये क्या बला है मैं समझा दूंगा सर। ये जो आपके पास है ना a0, ये जो a1 है, ये जो a2 है, ये आपके पास सारे an है, इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। और ये कोफिशिएंट्स है ना, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर, इट मीन्स बिलोंग्स टू। ये बिलोंग किसको करते हैं सर? रियल नंबर को। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, डेसिमल्स में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू जो भी आपको दिमाग में आ रहा, ये a0 a1 a2 अप टू सो ऑन ये हो सकते हैं, ठीक है ना। x क्या है आपके पास? यहाँ पे एक वेरिएबल है, x आपके पास क्या है? और n जो आपके पास यहाँ पे ये डिग्री है। क्या है सर? डिग्री। डिग्री में का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर? डिग्री। फॉर एग्जांपल समझना, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखी पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ध्यान रखो, ये है ना x³, इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं क्या होगा? 1। यह है ना x², इसका कोफिशिएंट क्या है सर? 3। यह है ना x रेज पावर 1, इसका कोफिशिएंट क्या है सर? 6। इसको ऐसे लिखे सर, ध्यान रखो, x रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। सो 1 इंटू 1 इज 1। सो x रेज पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? -1। फिर यहाँ से कंपेयर, x रेज पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? a0, यहाँ वो -1 है। x रेज पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है सर? यहाँ पे a1, यहाँ पे वो 6 है। x रेज पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? a2, यहाँ पे वो 3 है। इसी तरह यहाँ पे x³ तक है, यहाँ पे वो क्या है? कोफिशिएंट 1 है। सो कहने का गर्ज मेरा यही है,
आपके पास हमेशा पॉलिनोमियल किस शक्ल की होगी, इस फंक्शन की शक्ल होगी, जहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसका पावर आपके पास होगा, हाईएस्ट पावर डिटरमाइन करेगा इसकी डिग्री कितनी है, और आपके पास कोफिशिएंट्स होगी जो कि आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आई बात मेरे संग? ज़रा और एक एग्जाम्पल दो, बता दो, और एक एग्जाम्पल बता दो कोई भी। अच्छा ये बता दो, ये है क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ शाबाश, क्यों? डिग्री नहीं है, वेरिएबल नहीं है। लिख सकता हूँ ना मैं एक्स रेज पर 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रेज पर 0 इज 1 इंटू 2 इज 1 इंटू 2 इज 2 आएगा ना। सो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू एक्स रेज पर 0 को 2 लिख सकता हूँ ना। सो मेरे पास आया इस शक्ल का, हाँ आया ना, एक्स रेज पर 0 का कोफिशिएंट a0, वहाँ पे वो क्या है सर 2 है ना सर। तो आपके पास आया वेरिएबल भी, आपके पास यहाँ पे क्या आया कोफिशिएंट भी है ना। सो ये आपके पास पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। और मुझे बता दो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी? डिग्री के माने है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो कितना है सर 0। सो यहाँ पे डिग्री कितने आने वाली है? आई बात समझ? जरा इसका बता दो। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर। अच्छा इसकी डिग्री कितनी आएगी? शाबाश, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 2, क्योंकि हमने बोला ये जो n आपके पास है ना, इट शुड बिलोंग, n जो आपके पास है इट शुड बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, नॉट z, इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर, कैपिटल N, ठीक है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा ये बता दो, ये है p ऑफ x इक्वल टू 9x रेज पावर 2 माइनस 6x रेज पावर 3/2 प्लस 9, ये है। शाबाश, कैसे? लेकिन आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो कितना है सर? फ्रैक्शन में आ रहा है, वो तो बिलोंग नहीं करता है किसको? नेचुरल। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास नहीं आ जाएगी। जो भी पावर्स होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर, और हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होगा। आप बता दोगे हाँ, तो हमें तो हाईएस्ट पावर के साथ है, लेकिन जब सॉल्व करोगे ना इसको यूजिंग, तब भी नहीं पॉसिबल है। यू कैन नॉट से दैट नेचुरल नंबर आपके पास n शुड बिलोंग टू n, कैपिटल N। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हाँ नेचुरल नंबर, हाँ होल, एक्चुअली होल नंबर, सॉरी एक्चुअली होल नंबर, n शुड बिलोंग टू w। मतलब इसने कहा कि इसके दिमाग में ये चीज़ आए, एक्स रेज पर 0 भी है ना सर, तो मतलब 0 को इंक्लूड कर दो, वो क्या बनेगा? होल नंबर बनेगा ना। देखो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है बैठो आराम से। चलिए तो ये हो गया आपके पास पॉलिनोमियल का किस्सा, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि एक्चुअली ये जो डेफिनेशन स्कूल में जो पढ़ी है, स्कूल में क्या शुपर होता है पॉलिनोमियल क्या पढ़ा है? हैविंग n नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब बहुत सारी टर्म्स है, उनको ऐसे पढ़ोगा। पॉली मतलब मिनी, नोमियल मतलब टर्म्स, तो बहुत सारी टर्म, ये चीज़ तो पढ़ी, लेकिन एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या एक फंक्शन है, मैंने समझा दिया। अच्छा आपके पास बहुत सारी टर्म्स है, अगर आपके पास एक टर्म है, अगर आपके पास एक, उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल, है ना सर। अगर दो टर्म्स है क्या कहोगे? बाइनोमियल। अब सा चुप करके बैठो, बैठो नीचे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, इसी तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। ज़रा एग्जांपल दो, यहाँ लिखोगे p ऑफ x इक्वल टू 2x, लिख सकते हैं ना एक ही टर्म। अच्छा यहाँ लिखोगे लेट सपोज p ऑफ x इक्वल टू 2 + 3x, लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखोगे p ऑफ x इक्वल टू x³ - 6x + 4, लिख सकते हो ना, इस तरह अप टू सो ऑन। ये है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या 2 या 2 से ज़्यादा, उसको जनरल में हम क्या कहते हैं सर? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने पढ़ा होगा, डिग्री के बिना पे पढ़ा है ना। क्या कितनी है हमारे पास, बहुत सारी है भी। आपके पास हो सकती है लीनियर, है ना सर, आपके पास हो सकती है क्वाड्रेटिक, आपके पास हो सकती है क्यूबिक, आपके पास हो सकती है बाई क्वाड्रेटिक, इसी तरह अप टू सो। लीनियर का मतलब क्या होता है सर, क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का वन। जरा दो एग्जांपल, p ऑफ x इट्स इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना सर, हाईएस्ट पावर 1। वहाँ टर्म्स कितनी भी हमें उसके साथ नहीं है। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये भी आएगा। क्यूबिक हाईएस्ट पावर क्या होगा 3, लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 6x, है ना, ऐसा भी। इस तरह बाई क्वाड्रेट 4, 5, 6 अप टू सो। ठीक है, डिग्री हमने समझा दिया, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है, उसको क्या कहते हैं सर, डिग्री कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर अभी तक आपको आया समझ। अच्छा, 9th आप किस क्लास में पढ़ते हो, अच्छा 10th, 8th और 9th में आपने पढ़ा होगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है, डिस्टर्ब मत करो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल जिसका ना 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 रूट्स, इसने हाँ नाम दूसरा है रूट्स, होता क्या है, इसने बोला दूसरा नाम इसका क्या, मतलब किसी पॉलिनोमियल को कोई वैल्यू देके वो उसको सॉल्व करके। सही बात, इसने सही कहा। इसने कहा कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। मान लीजिए जनरल अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हमने nth डिग्री की कही जनरल, है ना सर, ये वाली जो थी ना ये nth डिग्री की, मतलब पावर सबसे हाईएस्ट क्या था n। मान लीजिए क्वाड्रेटिक कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर कितना होगा सर 2। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी जरा बता दूं। हाँ हाँ, आपने बोला कि जो p ऑफ x होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस c। a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x, c है कांस्टेंट टर्म आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास ये हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसने बोला कि क्या हो गए आपके पास वैल्यूज, क्या हो गए वैल्यूज किसके सर, x के, फॉर विच ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है ना, ये इक्वेट किसके साथ होगी, बराबर 0। उनको हम क्या कहते हैं सर, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स दैट वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल फॉर विच द होल पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0। पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। ठीक है, आई बात समझ। हम इसका सस्ती। अच्छा जरा एग्जांपल दो, ये p ऑफ x है, x के क्या क्या वो वैल्यूज हो गए ताकि 0 बने, 2। इसने बोला सर x का वैल्यू 2, और कोई, और कोई लगता है कोई और है, मुझे तो लगता है -2। 2 का स्क्वायर इज +2, नेगेटिव 2 का स्क्वायर +4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज 0। सो आपके पास होल पॉलिनोमियल इक्वेट होगी 0 के बराबर। सर इससे ये पता चला इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसका 2, तो रूट्स कितने निकले 2। तब याद रखो हमेशा जो जीरोस होते हैं ना, जीरोस या जिसको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, उतने रूट्स निकलेंगे या 0। अच्छा इसके पता x + 2 आपके पास ये पॉलिनोमियल है, पहले ये पॉलिनोमियल है? अरे है ना, 2 टर्म्स है ना,
क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर। करो कारा, ये लीनियर है तो हाईएस्ट पावर 1, तो रूट्स कितने हो गए, 1। करो इसको इक्वेट 0, x + 2 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। अब कोई वैल्यू नहीं है ना, और कोई वैल्यू है ताकि ये इक्वेट हो 0। x का वैल्यू नेगेटिव 2 डालो, ये 0 बनेगा, और कुछ नहीं डाल सकते। तभी इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो रूट्स भी एक ही होगा, वैल्यू ऑफ x एक ही होगा। यहाँ पे डिग्री 2 है तो वैल्यू ऑफ x कितने हो गए सर, 2 हो गए। अगर डिग्री 3 होगी तो वैल्यू ऑफ x कितने हो गए, 3, रूट्स 3। अगर डिग्री n होगी तो आपके पास वैल्यूज ऑफ x कितने हो गए, n हो गए आपके पास है। ठीक है, आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन? अब मसला है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो मान लीजिए आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax² + bx + c। ये जनरल आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब इसके कितने रूट्स हो गए, 2 हो गए। मान लीजिए इसके 2 रूट्स है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, 2 रूट्स है। हमारे पास यहाँ कुछ रिलेशनशिप है इन रूट्स के दरमियान, ठीक है ना। एक है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पढ़ा होगा है ना, SORM, सम ऑफ SOZ, सॉरी, किसके बराबर था सम ऑफ जीरोस, किसके बराबर, अच्छा ठीक है, वहाँ का नंबर तू किसके बराबर है वनु, -b/, अभी गलत, अब b + b/, आएगा। आई बात समझ कैसे, फॉर्मूला हमारे पास है सर, इट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², छुयात बराबर पच ये नेरा -b/, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ +b, आगे माइनस था तो आएगा -b/, और कोफिशिएंट ऑफ x² a। अगर ऐसा होता यहाँ -b होता तो क्या आता, माइनस इंटू माइनस क्या आता, प्लस, तो +b/a आता। ऐसा होता यहाँ p होता तो आता है -p/a, कुछ भी आ सकता है। इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सर वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल का पावर 0 होगा, मतलब c / a के बराबर आ जाए। ठीक है, आई बात समझ। सपोज आपके पास यहाँ पे p ऑफ u, ये मैंने रखा है 2x - 3, सॉरी 2u - 3u² + 6। बता दो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना होगा वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, आप बता दो। यहाँ वेरिएबल है u, सीरत, अच्छा आपने किसी ने बोला था यहाँ -3/, +3/2, युक्षाश वनान ना तू शू गलत, तला समान 2/, आप बोलो यह सही वना, गलत छा, या छाप करस वनस क्या है पाए, ये क्या काटून अत ऊन ति वन, ज़रा आप लोग बोलो क्यों, अरे क्या ए गुपने छू मगर छू ना, सम ऑफ जीरो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे है u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u², माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ u² इज -3, तो ये 2/3 आएगा। तु वो मे गो हॉट टर्म पे ले हॉट टर्म, तुम बसान हमेशा इथे कह, यह अंधा कानून गो न। अच्छा इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म क्या है 6,
कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर -3, तो आंसर आएगा -2। ठीक से यह आवा समझ यी छु गसान गड़बड़ एग्जामस में तच वन यत के मे पेपर फुल छु कर्म बह करना रिचेक मे 100% पेपर कर्म चुनस पछ नहीं सा वन यी मे के 90 मार्क्स मैथस 60 मार्क्स बह करना रिचेक तम यह गलती कर्म यही माइनस प्लस प्लस माइनस दचुन खोवर खोवर दचुन। ठीक है, अब मसला है कि हम कैसे फाइंड कर, टाइम क्या आया 8, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, टाइम का पाबंद रहे।